हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ इनहेरिटेंस का इन सी प्लस प्लस के अंदर, जो कि बीसी फोर सैम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। ये पॉइंट्स इनहेरिटेंस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में यदि मैं बात करता हूँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में 99% 15 to 25 मार्क्स का इनहेरिटेंस के अंदर से टॉपिक आता है। तो इस इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को ध्यान से केयरफुली समझिएगा। और इस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और एग्जाम्पल भी देने की कोशिश की है। इसी के साथ मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा इनहेरिटेंस के अंदर। बट लेकिन यदि किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब इस वीडियो को नहीं किया है, तो सबसे पहले वो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर ले। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल को, जिससे कि मैं आगे आने वाले टाइम में आपका फोर सेम जैसे ही स्टार्ट होगा, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि सी प्लस प्लस के सारे नोट्स आपके पास वीडियो के जरिए आपके पास पहुंच जाए, जिससे कि आपका एटलीस्ट 1 मंथ जो आपका ड्यूरेशन ऑफ लीविंग है, लीव प्रोसेस है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं आप 1 मंथ आप अपने घर पे रेस्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ मैं घर पर ही आपको एक सी प्लस प्लस की तैयारी में करा रहा हूँ, जिससे कि आप बहुत अच्छे से सी प्लस प्लस के सारे कॉन्सेप्ट्स को जान जाए। तो आज मैं आपको इनहेरिटेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं, जो कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो ये टर्म यदि मैं बात करता हूं, इनहेरिटेंस होता क्या है, किसे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिट का मतलब क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं पहले, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन और टाइप्स के पास जाऊंगा। रियल एग्जांपल ये होता है इनहेरिटेंस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ब्रदर हैं या आप सिस्टर हैं, राइट। तो ब्रदर सिस्टर और लाइक सन और डॉटर, आप अपने पेरेंट्स के सन और डॉटर हैं, चाहे हो सकते सन है चाहे ब्रदर है, या फिर लाइक एनीथिंग, इट्स अ सन और अ डॉटर। दो रिलेशन है सन और डॉटर के। इट मीन्स आपके पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपके फादर का जो भी घर है आप उसमें रह रहे हैं, आप उसकी चीजों को यूज कर रहे हैं। लाइक बेड हो गया, बेडरूम हो गया, लाइक बेड हो गया आपका, लाइक दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ थिंग्स आप यूज कर रहे हैं जो कि फादर की है, फादर के नाम से है। और फादर भी किसकी यूज कर रहे हैं, आपके दादाजी की यूज कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटा प्रॉपर्टी। मतलब सिंपल फंडा ये होगा कि चाइल्ड और पेरेंट्स रिलेशन को आप बोलते हैं इनहेरिटेंस। इट मीन्स कि फादर की सारी प्रॉपर्टी उसका बेटा, इट मीन्स सन और अ डॉटर यूज कर रहे हैं इजी फॉर्म में। मतलब कि सिंपल ये है, फैमिली में घर आपके फादर ने बनाया है, लेकिन उसको यूज आप भी कर रहे हैं, इट मीन्स उस घर में रह रहे हैं आप। तो दैट इज कॉल्ड ऑल फंक्शंस और मेंबर, ऑल रूम, ऑल एनीथिंग, आप सब कुछ उसको यूज कर रहे हो उस घर में, राइट। इसी तरीके से आपके फादर है, तो फादर की भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है, दादाजी ने घर बनाया है। तो दादाजी ने जो घर बनाया है उसको यूज कर रहे हैं आपके फादर। अब फादर की सारी प्रॉपर्टी या फादर जो यूज कर रहे हैं वही आप यूज कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटा प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि जो भी कुछ फादर का है वो आपका है, राइट। जो आपके दादाजी का है वो आपके फादर का है। तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिट द प्रॉपर्टी। इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन आप पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशन। देखिए और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, मैं अभी डेफिनेशन के साथ आपको डिफाइन करता हूं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस इज अ फीचर, इज अ प्रोसेस इन विच न्यू क्लास कैन बी क्रिएटेड और एग्जिस्टिंग क्लास। इट मीन्स क्या होता है, मतलब कि मेरे को न्यू क्लास क्रिएट करनी है विद द एग्जिस्टिंग क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर है, आपके घर में रह रहे हैं ना, कॉमन सी बात है, लेकिन जैसे ही आपका बॉन्ड हुआ आप भी रहने लगे उसी घर में। तो दैट इज कॉल्ड कि आपकी जो क्लास एग्जिस्ट है, आपके फादर जो एग्जिस्ट है इस घर में, वो तो रह ही रहे हैं ना, लेकिन एक और न्यू मेंबर आ गया है, तो वो भी उस घर को यूज कर रहा है, वो भी उसी घर में रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसी तरीके से दिस इज द प्रोसेस इन विच न्यू क्लास क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। मतलब एक एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर ही एक नई क्लास को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। न्यू क्लास जो क्रिएट होती है, जैसे कि कोई भी नई क्लास क्रिएट होती है, उसे मैं चाइल्ड क्लास के नाम से बोल रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है चाइल्ड क्लास। इट मींस कि न्यू क्लास जो क्रिएट कर रहा हूं, दैट इज मतलब कि एक बॉर्न हुआ है बेबी का, तो दैट इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास। एंड इसको मैं एक आल्सो नोन एज ड्राइव क्लास भी बोल सकता हूं। इसी तरीके से एग्जिस्टिंग क्लास क्या होती है, दिस इज अ पेरेंट क्लास और अ बेस क्लास। पेरेंट क्लास का मतलब समझते हैं आप, जैसे कि आपके फादर ऑलरेडी घर में रह रहे थे, तो वो आप हो गए फादर क्लास। और आपके जो बेस क्लास जिसे हम बोलते हैं, और ड्राइव क्लास उसे बोलते हैं जो कि चाइल्ड, जो कि बॉर्न हुआ है।
तो ड्राइव क्लास और चाइल्ड क्लास की यदि मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, इट मींस पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप को, इट मींस बेस क्लास और ड्राइव क्लास के रिलेशन को इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? तो ड्राइव क्लास वी नाउ वी सेड टू बी द इनहेरिट फ्रॉम द बेस क्लास, मतलब कि ड्राइव क्लास इनहेरिटेड कर रहा है सारी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड कर रहा है? बेस क्लास की। तो ड्राइव क्लास इज अ स्पेशलाइजेशन क्लास फॉर द बेस क्लास, मतलब कि सिंपल ये है कि बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टी ड्राइव क्लास यूज कर सकता है। और ड्राइव क्लास और ये जो बेस क्लास बोलते हैं, इसी तरीके से इसको मैं बोलता हूं सब क्लास और सुपर क्लास। सुपर क्लास और सब क्लास किसे कहते हैं? देखिए, सुपर क्लास तो नाम से ही पता चल रहा है, मेरे फादर मेरे सुपर है, राइट? सुपर मेंबर है। सब मतलब कि मैं उनका चाइल्ड हूं, दैट इज कॉल्ड सब क्लास। तो सब क्लास इज कॉल्ड ड्राइव क्लास, a super class is called a parents class। पॉइंट क्लियर हो चुका होगा? देखिए, एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि आपने देखा कि एक एनिमल है, दिस इज अ बेस क्लास, ठीक है? अब एनिमल जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, लाइक डॉग भी होता है, राइट? कैट भी होता है, राइट? और बहुत सारे मल्टीपल एनिमल्स होंगे। तो एनिमल क्या करते हैं? एनिमल खाना खाते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन फीचर्स ऑफ एनिमल। बट डॉग अलग से भौंकता भी है, ठीक है? तो वो जो डॉग की अपनी स्पेशलाइजेशन है, इट मीन्स अपना फीचर है, वो एक अलग चीज हो गई। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इज अ फंक्शन फॉर फीचर्स फॉर अ मेन फीचर ऑफ डॉग। बट डॉग इसने इनहेरिट कर रखी है प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल की, इट मीन्स डॉग सोता भी है और खाता भी है, दोनों चीज करता है। तो डॉग के पास अपना तो फंक्शन है ही, उस फंक्शन के साथ साथ एनिमल का भी फंक्शंस इसके अंदर इनबिल्ट होगा। तो दैट इज कॉल्ड डॉग इज अ ड्राइव क्लास एंड एनिमल इज अ बेस क्लास। पॉइंट क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करता हूं, दे आर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, थर्ड वन इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अभी क्या होते हैं, वन बाय वन मैं इसको समझाता हूं विद एग्जांपल के साथ। देखिए, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस की बात करता हूं, तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर एक ही क्लास बेस क्लास होगी और एक ही ड्राइव क्लास होगी। इट मीन्स पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। एक बेस क्लास क्लास ए और एक क्लास बी जिसका की ड्राइव क्लास, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर है? सिंगल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक अकाउंट नाम की क्लास बनाई। देखिए, ये एग्जांपल है बहुत इजी सिंपल वे में। मैंने क्लासेस पे काम होता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट का मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा अभी, देन उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और मेनली उप्स जो होता है वो क्लासेस बेस पर ही सारा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अभी मैंने बताया एग्जिस्टिंग क्लास तो होगी, उसके साथ साथ एक आपका ड्राइव क्लास भी होगा। तो देखिए, मैंने अकाउंट नाम की एक क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने सैलरी डिसाइड कर दिया है 60,000 होगी फ्लॉट में, मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है। अभी आप सोच रहे होंगे पब्लिक क्या है? पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर, इसकी भी मैं आपको वीडियो शेयर करने वाला हूं। क्या होता है एक्सेस स्पेसिफायर? पब्लिक का मतलब ये होता है कि कोई भी वेरिएबल मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। देखिए, सी के अंदर क्या होता है, ये जैसे सैलरी लिखा है तो सी के अंदर यदि मैं बोलता हूं उसको दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, बट यहां पर मैं इसको बोलूंगा डाटा मेंबर। तो वेरिएबल के नाम को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको वेरिएबल यहाँ पे सी प्लस प्लस में नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे डाटा मेंबर। और यदि किसी फंक्शन की बात की जा रही है तो वहां पर आप बोलेंगे मेंबर फंक्शन। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर मेरे पास क्या हुआ, डाटा मेंबर सैलरी जो है वो 60,000 की है, किसके अंदर? अकाउंट के अंदर। एक क्लास अकाउंट है, उसके अंदर सैलरी डिसाइडेड है, ठीक है? एक मैंने प्रोग्रामर नाम की क्लास बनाई है और उसको मैंने इनहेरिट किया है, प्रोग्रामर ने इनहेरिट किया है किसकी प्रॉपर्टी? अकाउंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट की है। इनहेरिट के लिए क्या होता है, कॉलोन लगते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे दिस इज अ कॉलोन, कॉलोन फॉर इंडिकेट्स फॉर डॉट डबल डॉट्स, इट मींस इंडिकेट अ इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अकाउंट बेस क्लास। तो क्लास प्रोग्रामर जो होगी वो आपकी ड्राइव क्लास होगी, क्लास जो अकाउंट होगी वो आपकी बेस क्लास होगी। बेस क्लास को इनहेरिट किया है किसने? ड्राइव क्लास ने, प्रोग्रामर ने। और इसमें मैंने लिख दिया है फ्लॉट बोनस इक्वल्स टू 5,000। इट मींस सैलरी जो होगा वो डाटा मेंबर किसका है? अकाउंट का। प्रोग्रामर का जो डाटा मेंबर है वो क्या है? बोनस। और प्रोग्रामर ने जब इनहेरिट किया है प्रॉपर्टी ऑफ अकाउंट की, तो सैलरी भी इसका एक डाटा मेंबर होगा। तो प्रोग्रामर का जो डाटा मेंबर होगा, बोनस तो है ही है, बोनस के साथ साथ सैलरी भी होगी। पॉइंट क्लियर है? अब जब भी कभी आप किसी पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, अकाउंट की, प्रोग्राम की,
तो उसमें से यदि आपको डाटा मेंबर एक्सेस करने होते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो कॉमन सी बात है, जब प्रोग्रामर के पास ये इनहेरिटेंस क्यों यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, जरा समझे पॉइंट को। इनहेरिटेंस में इसलिए यूज कर रहा हूं कि मैं प्रोग्रामर की हेल्प से, प्रोग्रामर ड्राइव क्लास की हेल्प से ही मैं बोनस को भी एक्सेस कर सकता हूं, सैलरी को भी एक्सेस कर लूंगा। बिकॉज प्रोग्रामर क्लास इज अ ड्राइव क्लास फॉर इनहेरिट टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास। पॉइंट क्लियर हो गया? इट मीन्स अकाउंट के पास जो भी कुछ होगा वो सब कुछ किसके पास आ गया है, प्रोग्रामर के पास आ गया। और ये जो पब्लिक लिखा हुआ, पब्लिक का मतलब ये है कि अकाउंट की सारी प्रॉपर्टी प्रोग्रामर के पास है। पॉइंट क्लियर हो गया? जब प्रोग्रामर के पास होगा तो जब भी कभी किसी क्लास से कोई भी चीज को एक्सेस करना हो तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो कि मैं वॉइड मेन के अंदर स्टार्ट करूंगा। देखिए मैंने इंट मेन लिखा है और यहां पर मैंने लिखा है प्रोग्रामर P1। तो इस लाइन का मतलब क्या है, प्रोग्रामर P1 का मतलब यहां पर ये होता है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। मतलब कि मैं यहां पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है P1 नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। बस सैलरी को एक्सेस करना है तो P1 डॉट सैलरी करूंगा, बोनस को एक्सेस करना है तो P1 डॉट बोनस करूंगा। तो देखिए सी आउट दोनों में मैंने यूज किया है, सैलरी और बोनस कैलकुलेट किया है। P1 दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोग्रामर और P1 से मैंने एक्सेस किया है सैलरी को। इसी तरीके से P1 डॉट बोनस ऑलरेडी इसका डाटा मेंबर है, इसको भी एक्सेस कर लिया। तो इसका मेरा ये फायदा हुआ कि मुझे अकाउंट नाम की क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। बिना अकाउंट क्लास के ही आपको सैलरी एक्सेस कर ली है with the help of programmer object। पॉइंट क्लियर है? दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। यहां तक क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि मैं बात करता हूं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, वन ट्राइब क्लास मल्टीपल बेस क्लास। अब मल्टीपल बेस क्लास कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल रियल एग्जांपल की बात करते हैं, फादर और मदर। बी ए इज अ फादर, बी इज अ मदर एंड सी इज अ चाइल्ड। अब सी के पास ए फादर की भी प्रॉपर्टी सारी एक्सेस होगी और मदर की भी सारी प्रॉपर्टी एक्सेस होगी। तो ए और बी इज अ बेस क्लास फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस में, और वन इज दिस इज अ ट्राइब क्लास। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल की यदि मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैंने इसलिए शो नहीं किया है एग्जाम्पल, बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है वो सी प्लस प्लस को सपोर्ट नहीं करता है। तो सी प्लस प्लस इज नॉट सपोर्ट, सी प्लस प्लस जो है वो आपको किसको सपोर्ट नहीं करता है। सी प्लस प्लस क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना, नॉट सपोर्ट इन सी प्लस प्लस। इसीलिए मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है वो सपोर्ट करता है आपका जावा लैंग्वेज। जावा क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, तो इट मींस इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सी प्लस प्लस में सपोर्ट नहीं करते हैं। बट आपको बस इतना पता होना चाहिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस में दिस इज अ मल्टीपल बेस क्लासेस एंड वन ट्राइब क्लास। इतना पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हिरारिकल। हिरारिकल इनहेरिटेंस की यदि मैं बात करता हूं तो हिरारिकल इनहेरिटेंस इज अ वन बेस क्लास एंड मल्टीपल ड्राइव क्लास। मतलब सिंपल है कि एक फादर के दो चाइल्ड होंगे, ड्राइव वन ड्राइव टू, मतलब दो क्लासेस होंगी जिसके दो चाइल्ड होंगे। देख सकते हैं जैसे कि एग्जांपल, मतलब कि मेरे पास क्लास ए है जिसकी बॉडी है, अपना कुछ मेंबर्स होंगे। क्लास बी ने इनहेरिट किया है किसको, क्लास ए को। इट मींस क्लास बी सारी की सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है किसकी, ए क्लास की। इसी तरीके से क्लास सी होगी, उसने भी सबको किसको करा है, क्लास ए को प्रॉपर्टी को इनहेरिट करा है। ऐसी क्लास डी है, इसने भी किसको प्रॉपर्टी को इनहेरिट करा है, ए को। तो सिंपल फंडा क्या हुआ, समझिए पॉइंट को। इसका एग्जांपल है रेडिकल का, कि मेरे फादर के तीन सन हो सकते हैं, चार सन हो सकते हैं, दो सन हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। इट मींस मल्टीपल सन और डॉटर, राइट, विल विद एनी एक्सिस। अब क्या है, मेरा जो पहला वाला सन है, इट मींस ए मेरा एक सन, बी मेरा सन है जिसने प्रॉपर्टी ए की इनहेरिट की है, तो इट मींस बी के भी कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके ए के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से सी का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो भी मैं ए की सारी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं, और डी के भी कोई भी मैं डाटा मेंबर ऑब्जेक्ट बनाता हूं उससे भी मैं ए की सारी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं। बिकॉज तीनों क्लासेस में पब्लिक ए इनहेरिट किया हुआ है। इट मींस कि ए की सारी प्रॉपर्टी बी बी सी बी डी बी
तीनों भैया यूज कर सकते हैं अपने फादर की प्रॉपर्टी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इसमें जो मेरी क्लास सी होगी वो क्लास ए की तो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, लेकिन बी और डी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता। इसी तरीके से क्लास डी जो होगी वो ए की क्लास को तो इनहेरिट कर सकता है, बट बी और सी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता। पॉइंट क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड हेरेरिकल इनहेरिटेंस। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इट मींस बेस क्लास, इंटरमीडिएट क्लास और अ सब क्लास। इट मींस लेवल बेस्ड इनहेरिटेंस हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मेरा ये क्लास ए है तो क्लास ए इज अ दादाजी, मतलब कि मेरे ग्रैंडफादर। क्लास ए की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो यदि मैं बात कर रहा हूं क्लास ए की, तो क्लास ए समझिए फॉर एग्जांपल ग्रांड फादर। क्लास बी की यदि मैं बात कर रहा हूं, क्लास बी दैट इज कॉल्ड फादर। तो इससे, इस रिलेशन से आपको, रियल एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सन। कॉमन सी बात है, आप देखिए ग्रैंडफादर है ए, क्या बी एंड सी। अब मल्टी लेवल की बात कर रहा हूं तो मैं मल्टी लेवल का मतलब ये हुआ, एग्जांपल में क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिटेंस किया है, क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट किया है। क्लास सी के, जब बी के पास सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है वो ए की, और क्लास सी जो होगा वो बी की सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्लास सी के पास सारी ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी एक्सिस हो चुकी है। पॉइंट क्लियर है? इतना समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया तो देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। जैसे देखिए मेरे पास एक एनिमल नाम का क्लास है, ठीक है, जिसका एक फंक्शन है मेंबर फंक्शन, जिसे बोलते हैं ईट, मतलब कि खाना। मैंने एक ईट नाम का फंक्शन बनाया और जिसमें मैंने लिख दिया ईटिंग और एंड एंड लगा दिया, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में चला गया। इट मींस एनिमल इज अ बेस क्लास। मैंने एक डॉग नाम की क्लास बनाई। डॉग नाम की जब जैसी मैंने क्लास बनाई, इसने एनिमल को इनहेरिट कर रखा है। इट मींस कि डॉग ईट भी करेगा, खाना भी खाएगा और बहुत मतलब कि भौंकेगा भी, राइट? बीप करना है, भौंकना है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज अ फंक्शन, मल्टीपल फंक्शंस। तो ये डॉग जो होगा दो फंक्शंस को यूज कर सकता है, ईट को भी कर सकता है और इसको ब्रेक को भी कर सकता है। ब्रेक, बेकर, ब्रेक मतलब कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग हो गया। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन बेबी डॉग मतलब कि इस डॉगी का बच्चा, बेबी डॉग जो होगा उसने इनहेरिट कर रखा है किसको? डॉग को। तो कॉमन सी बात है, जब डॉग इन दोनों फंक्शंस को यूज कर सकता है, ईट को और ब्रेक को, तो बेबी डॉग जो होगा बीप तो करेगा ही करेगा, बीप तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ बेबी डॉग, बट बीप के साथ वो ईटिंग भी और ब्रेक भी दोनों फंक्शंस को यूज कर सकता है, बिकॉज बेबी डॉग जो होगा वो डॉग को इनहेरिट किया है और डॉग ने एनिमल को इनहेरिट किया है। तो बाय डिफॉल्ट बेबी डॉग जो होगा वो एनिमल के भी और डॉग के भी दोनों फंक्शंस को यूज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ बेबी डॉग ऑब्जेक्ट। तो देखिए बेबी डॉग का एक डी1 ऑब्जेक्ट बनाया और डी1 से मैंने ईट को भी, ब्रेक को भी और मैंने बीप को भी फंक्शंस को कॉल कर लिया। दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि एक बेस क्लास होगी, दो ड्राइव क्लास, तो फिर उन दो ड्राइव क्लास का भी अपना एक ड्राइव क्लास होगा, क्लास सी। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको समझाया, जैसे कि क्लास ए है मेरी, राइट? इसके अंदर अपना टास्क होगा। क्लास बी है, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है प्रॉपर्टी को, राइट? इसी तरीके से क्लास सी है, और क्लास सी ने तो कोई प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं किया, बट क्लास डी जो होगा वो क्लास बी और सी दोनों ने इनहेरिट कर रखा है। तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये है कि देखिए क्लास ए ने इनहेरिट, वो क्लास बी ने इनहेरिट किया है किसको? क्लास ए को। और क्लास डी ने किसको इनहेरिट किया है? क्लास बी और सी को। अब जब इन दोनों को इनहेरिट किया है तो कुछ इस तरीके से वो सर्कल बन गया है इस फॉर्म में कि वो किसी को भी एक्सेस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। अब ये क्या है? मेरा बेस क्लास है, ये मेरा ड्राइव क्लास ए है, क्लास ड्राइव बी है। तो बी और ए ने बेस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है और ड्राइव क्लास सी ने क्लास ए को और बी को इनहेरिट किया है। तो क्लास जो ड्राइव सी है, उस ड्राइव सी के पास ड्राइव ए, ड्राइव बी और बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टी ड्राइव सी के ऑब्जेक्ट से क्रिएट कर सकता है इजी फॉर्म में।
पॉइंट क्लियर हो गया है? इतना पॉइंट समझ में आ गया है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि ये मैं देख रहा हूं यहाँ पर, ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये है क्या? आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूं। देखिए इस फॉर्म में इनहेरिटेंस करते समय मेंबर्स को इनहेरिट करते हैं तो विजिबिलिटी ऑन करनी होती है कि क्या क्या प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं। यदि मैं यहां पर पब्लिक यूज कर रहा हूं, आप देखिए यहां पर कहां पर मैं पब्लिक यूज कर रहा हूं। जैसे कि देखिए ये मैंने लिखा क्लास बी पब्लिक ए। यदि मैं यहाँ पब्लिक की जगह प्राइवेट कर सकता हूँ, प्रोटेक्टेड कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ वो फॉर्म समझिएगा। दे आर थ्री पॉइंट्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तीन फॉर्म कर सकता हूं यहाँ पे। यदि मैं पब्लिक करता हूं, बेस क्लास की विजिबिलिटी यदि मेरी प्राइवेट है, यदि मेरी प्राइवेट होगी बेस क्लास की विजिबिलिटी, और ड्राइव क्लास ने इसको पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है, तो नॉट इनहेरिट, नॉन इनहेरिट, नॉट इनहेरिट। इट मीन्स कि बेस क्लास ने अपनी विजिबिलिटी को प्राइवेट किया हुआ है। इट मीन्स कोई भी पब्लिक उसको इनहेरिट करे, लेकिन वो अपने प्राइवेट पॉइंट को यूज नहीं करने देगा, फंक्शंस को यूज नहीं करने देगा। कैसे, मतलब जरा समझे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं इस फॉर्म में। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वॉइड ईट नाम का फंक्शन है। वॉइड ईट नाम के फंक्शन से ऊपर मैंने लिखा पब्लिक। यदि यहाँ पर मैं प्राइवेट कर देता हूं, तो बेशक चाहे डॉग जो है पब्लिक से एक्सेस कर रहा है, पब्लिक एनिमल को एक्सेस कर रहा है, और डॉग की हेल्प से मैं ईट नाम के फंक्शन को यूज कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं प्राइवेट कर दूं, तो मैं ईट नाम के फंक्शन को यूज नहीं कर सकता। बिकॉज एनिमल नाम की जो क्लास है उसने प्राइवेटली अपने मेंबर्स को एक्सेस किया हुआ है, ना कि पब्लिक किया हुआ है। पॉइंट समझ में आ गया है? उसके बाद देखिए यदि मेरा बेस क्लास प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि वो प्रोटेक्टेड रहेगा। प्रोटेक्टेड है मतलब कि ये, यदि वो पब्लिकली प्रोटेक्टेड है तो वो प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है तो वो प्राइवेट रहेगा, और प्रोटेक्टेड है तो वो भी प्रोटेक्टेड ही रहेगा। तो उसके लिए देखिए मैं इस फॉर्म में बात करने जा रहा हूं कि प्रोटेक्टेड है तो आपके पब्लिक के लिए भी वो प्रोटेक्टेड रहेगा, मतलब कि वो यूज कर सकता है, प्रोटेक्टेडली यूज करेगा यदि प्रोटेक्टेड होगा तो। ठीक है। अब प्राइवेट होगा तो प्राइवेट यूज करेगा, अब प्रोटेक्टेड होगा तो प्रोटेक्टेड यूज करेगा। और यदि पब्लिक है तो देखिए पब्लिक के लिए पब्लिक होगा तो पब्लिक ही यूज होगा। अब पब्लिक यदि बेस क्लास है और ड्राइव क्लास भी पब्लिक है तो पब्लिकली यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है उसको। पब्लिक है बेस क्लास और प्राइवेट आपने ड्राइव क्लास में इनहेरिट किया हुआ है, तो कॉमन सी बात है वो प्राइवेट ही रहेगा, वो पब्लिकली इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब प्रोटेक्टेड है तो वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। दे आर थ्री एक्सेस मेंबर फॉर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। यदि ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है आप लोगों को, तो प्लीज जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी इसका प्रोग्रामिंग के साथ आपको और अच्छी वीडियो मैं आपको जल्दी ही शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपकी सिंगल इनहेरिटेंस के, मल्टीपल इनहेरिटेंस के रनेबल प्रोग्राम्स को इन टर्बो सी प्लस प्लस में आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपकी और भी अच्छी हेल्प हो जाएगी। और इसकी वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके सारे नोट्स आपको सेंड कर रहा हूं, जिसकी वजह से आप इजी फॉर्म में इसको अच्छे से समझ सके और अपने पॉइंट को क्लियर कर सके। यदि समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, कुछ कमेंट अच्छा लिख दें। और यदि कुछ समझना है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रेस्पॉन्ड जरूर करूंगा। और यदि पसंद आई है इस वीडियो को तो जरूर लाइक कर दे। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।